जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया नयनोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्य धन्य गुरुदेव कृपासिन्धुपूरणधनी नित्यकरो तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीनयनाथ हाथ गहा तुम आन कर अब राखो निज साथ। दीन दयाल कृपा निधे जिसका वार न पार है। कहन मनन से दूर सो साईं गुरुदेव मम दया करो भरपूर। अदृश्य सत्ता के रूप में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एवं यहाँ उपस्थित सभी सत्संगी प्रेम भाई बहनों, इस आवाज़ को सुन रहे सभी देशवासी भाई बहनों, आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। जन जन को सच्चे अध्यात्मवाद का बोध कराने वाले परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सारे मानव जाति इंसानों को यह संदेश देते हैं कि हिंदुस्तान के प्रेमियों, नर नारियों, आप इस बात को बड़े गौर से समझो। यह जो मनुष्य शरीर है आपका, यह परमात्मा का सच्चा मंदिर है। अगर प्रभु दुनिया में भगवान कहीं मिलेगा तो यह इसी मनुष्य शरीर के अंदर मिलेगा। चाहे आप कहीं भी तीर्थों में जाओ, गंगा जमुना में जाओ, मंदिर मस्जिदों में जाओ, वहाँ भगवान नहीं मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर वह परमात्मा मिलेगा। इसी मनुष्य मंदिर में वह प्रभु बैठा है। उसको मिलने का रास्ता इसी मनुष्य शरीर से गया है। इसलिए यह मनुष्य शरीर बड़ा भाग्यशाली कहा गया है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि यह मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल और बेशकीमती है। बेशकीमती क्यों है, अनमोल क्यों है? इसलिए है कि उस प्रभु से, परमात्मा से मिलने का सच्चा रास्ता इसी मनुष्य शरीर से गया हुआ है। तब लिखा आपके धर्म पुस्तकों में कि साधन धाम मुक्ति कर द्वारा अपाई न जे परलोक सवारा। कहा साधना का धाम और मुक्ति का दरवाज़ा इसी मनुष्य शरीर में लगा हुआ है। इसको कोई भेदी महात्मा संत सद्गुरु मिले और आपको सच्चा भेद बता दे तो आपको प्रभु इसी मनुष्य मंदिर के अंदर मिलेगा। कहीं बाहर में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि साहब कबीर ने भी कहा, मुँह को कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। कहा काबे कैलाश में, मंदिर में, मस्जिद में मिलने वाला नहीं। कहाँ मिलूँगा? कहा खोजी होवे तुरते मिलवे। कहा सच्चे दिल से खोज हो जाए, खोज होने करने की आपके अंदर इच्छा जाग जाए कि प्रभु कहाँ मिलेगा, तो क्षण भर के तलाश में, एक क्षण में ही खोजने में प्रभु मिल जाएगा। लेकिन कोई सच्चा भेद बताने वाला, कोई फकीर महात्मा इस मनुष्य शरीर के अंदर मिलना चाहिए, होना चाहिए, जो इसका भेद बता दे कि वह प्रभु के रास्ता इस मनुष्य शरीर में कहाँ से गया हुआ है, वो कैसे मिलेंगे। सभी महात्माओं ने संकेत किया कि इसे मनुष्य मंदिर के अंदर वो परमात्मा है। सारी रचना इसी में है।
जो बाहर में ब्रह्मांड में देखते हो वो इस पिंड के अंदर है। इस पिंड से ही ब्रह्मांड में जाने का रास्ता है, ये महात्माओं ने कहा। फकीरों ने भी इसी बात को जिक्र कहा कि इंसान अगर भगवान को, खुदा को प्राप्त करना चाहता है तो इसे जिस्म के अंदर तू देख सकता है भगवान को। खुदा का दर्शन दीदार इसी के अंदर होगा। उन्होंने कहा कि बाहर के मंदिरों मस्जिदों में भगवान थोड़े मिलेगा। मुसलमान फकीरों ने कहा कि मंदिर को तोड़ मस्जिद को तोड़े तो कुछ नहीं मुजाका है, दिल दरगाह मत तोड़ किसी का, यह घर खास खुदा का है। कहा यह जो दिल दरगाह है यह असली भगवान का सच्चा मस्जिद है, वह इसी के अंदर मिलेगा, बाहर में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मंदिर में तो बूत धरी, मस्जिद में सफम सफाई है, लेकिन दिल दरगाह झलकता है, बिल्कुल नूर खुदाई है। यह खुदा का सच्चा मस्जिद, सच्चा मंदिर इसी में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए वह प्रभु इसी में दर्शन दीदार इसी घट के अंदर होगा। इसलिए आप सब लोग कभी शंका मत करना, इसी मंदिर के अंदर इसी प्रभु को खोजना, उसका दर्शन दीदार इसी में होगा। फिर फकीरों ने कहा उस खुदा का दर्शन दीदार करना चाहते हो तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा, सब लोग इसी के अंदर ढूंढो, इसी घट के अंदर प्रभु का दर्शन दीदार करने की कोशिश करो, सब काम बन जाएगा। कहा लेकिन इसके लिए इस प्रभु का भेद कोई सच्चा फकीर बताएंगे, कोई संत बताएंगे, इसलिए उनकी खोज तो करना पड़ेगा। इसलिए महात्मा फकीरों ने ही कहा अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैं खाने में है। कहा खुदा परमात्मा का, खुदा का अगर आप मज़ा लेना चाहते हो, उसका दर्शन दीदार करना चाहते हो तो इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैं खाने में है, लेकिन कोई मुर्शिद के चरणों में जाओ। दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है, ना खुदा मंदिर में देखा ना खुदा मस्जिद में है। शेख जीरिंदों से पूछो दिल के कासाने में है, इसे दिल के कासाने में है, वो परमात्मा इसी दिल के अंदर मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर के अंदर मिलेगा। लेकिन कोई भेदी महात्मा फकीर मिलना चाहिए, तब आपको सच्ची बात बताएंगे कि सच्ची पूजा क्या है, सच्ची इबादत क्या है, सच्ची प्रार्थना क्या है। कोई और क्या बताएगा। इसलिए उन्होंने दर्शन दीदार किया। इसलिए कहा कि आप मंदिर, बाहर के मंदिर मस्जिदों को तोड़ दो तो फिर बन जाएगा, लेकिन किसी के दिल को तोड़ दिया तो फिर मिलने वाला नहीं है, खुदा से लाखों कोस दूर हो जाओगे। इसलिए ए प्रेम भाई बहनों, किसी के दिल को मत दुखाना। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इसी बात को सारे मानव जात इंसानों कहते हैं कि तुम मानव मानव से प्रेम करो। परमात्मा का ये सच्चा मंदिर है। आप ये महात्माओं के पास आओ, उनके पास आ करके सारी युक्ति सीखो कि सारे देवी देवता इसी के अंदर हैं। देवी देवता के पीछे जो आप दौड़ते हो वो आपसे नीचे हैं। आप इस मनुष्य शरीर के सबसे अंतिम मुर्ज पर, यानी सबसे ऊंची स्थान पर आप बैठे हो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक संदेश में कहा कि देखो ये शरीर में 6 चक्र बने हुए हैं। ये गुदा चक्र जो मूलाधार चक्र जिसे कहा जाता है, ये गुदा चक्र पर यह गणेश जी का स्थान है। यहाँ पर रिद्धि सिद्धियों के साथ गणेश जी बैठे हुए हैं। इसलिए कोई भी पूजा पाठ, कोई भी धर्म कर्म शुरू करने के पहले आप श्री गणेशाय नमः इसलिए करते हो क्योंकि गुदा चक्र साधना के रास्ते में प्रथम फाटक पर गणेश जी बैठे हैं। गुदा चक्र, वहाँ पर गणेश जी महाराज का दर्शन दीदार होता है और सारे कर्मों को सिद्ध करने वाले हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। सभी कार्यों को सिद्धि प्रदान करने वाले गणेश जी गुदा चक्र बैठे हैं। उसके ऊपर आता है इंद्रिय चक्र। इंद्रिय चक्र 6 चक्रों पर 6 दल के पंखुड़ी कमल पर बैठे ब्रह्मा जी बैठे हैं गायत्री सावित्री के साथ। वहाँ पर ये चारों वेदों की ध्वनियाँ हो रही हैं, वहीं पर ये बैठे हैं। अब बताओ, इंद्रिय चक्र पर ब्रह्मा जी का स्थान है, उसके ऊपर आपका नाभि चक्र है। नाभि चक्र पर यही क्षीर सागर है। भगवान
विष्णु लक्ष्मी के साथ यही शयन करते हैं। धर्म पुस्तक रामचरितमानस में लिखा है, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नैन करो समम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर से, मेरे हृदय रूपी क्षीर सागर में यहाँ पर आप बराबर निरंतर निवास करें। तो भगवान विष्णु नाभि चक्र कमल जो 8 दल का कमल है, यहाँ पर भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। ये आपका सच्चा मंदिर नहीं है, यही सच्चा मंदिर है। और भगवान भोलेनाथ को जो मंदिरों में आप खोजते हो, भगवान भोलेनाथ इसी मंदिर में हृदय चक्र पर जो 12 पंखुड़ी दल का सफ़ेद कमल है, उसी पर भगवान भोलेनाथ पार्वती के साथ बैठे हुए हैं। तब लिखा है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भमम भवानी सहितम नमामि। भवानी के साथ भगवान भोलेनाथ इस हृदय दल कमल में बैठे हैं। उसके ऊपर कंठ चक्र है। कंठ चक्र पर आदि शक्ति जगत जननी यानी मोटे तौर पर दुर्गा माता वो बैठी है, जो पूरे सृष्टि का संचालन इस समय उनके जी में। अब सोचिए, इन ब्रह्मा विष्णु महादेव के ऊपर उनका स्थान है। यह 16 पंखुड़ी दल के कमल पर हरे रंग के वहाँ बैठी हैं ये। और ये उसके ऊपर 2 दल कमल है, जहाँ पर एक आपके मन है और आत्मा। यहाँ आप बैठे हैं सबसे ऊपर और देवी देवता नीचे। इसलिए देवी देवता तरसते हैं कि हमको ऊंचा स्थान प्राप्त हो जाए। तब कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सदा ग्रंथ निगावा। का सदग्रंथों में इसलिए कहा कि देवी देवता तरसते रहते हैं। आपको देवी देवताओं से ऊंचा स्थान मिला है, यानी यह प्रभु परमात्मा का सच्चा मंदिर यह मनुष्य शरीर है। सारी देवी देवता इसे बैठे हैं। 3 लोक 14 भुवन की रचना इसी में है। सब कुछ इसी के अंदर प्रभु परमात्मा ने बताया। तो ये महात्मा कोई भेदी महात्मा के पास मिलेंगे, तब आपको रास्ता मिलेगा। और 3 लोग जो 14 भुवन, मुसलमान जो 14 तबक कहते हैं, वो भी इसी के अंदर है। इस कमर के नीचे 7 तल है, जिसको कहते हैं अतल, बितल, सुतल, नीतल, तलातल, महातल और रसातल। ऊपर 7 लोक हैं, भूलोक, भूअरलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक। एक पिंड का सतलोक है, यानी यह 7 तल ऊपर। यह 3 लोक 14 भुवन की रचना इसी मनुष्य शरीर में है, यानी सारे देवी देवता हैं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सारे हिंदुस्तान के प्रेमियों से ये कहते हैं कि सच्चे अध्यात्म को पकड़ो, सच्चे संत फकीर महात्मा की खोज करो, सच्ची इबादत करो, सच्ची पूजा प्रार्थना करो। और ये शारीरिक पूजा जो आप करते हो जड़ पूजा है। जड़ पूजा से कभी भगवान नहीं मिलेगा। चेतन से चेतन की पूजा करो। आत्मा चेतन है, इसलिए परमात्मा भी चेतन से चेतन की पूजा करने की युक्ति कोई महात्मा बताएंगे, कोई संत बताएंगे, और सब नहीं बता पाएगा। इसलिए फकीर कोई मिलेंगे तो आपको जिस्मानी इबादत का भेद बताएंगे। तो जिस्मानी इबादत से भगवान नहीं मिलता, क्योंकि रूहानी इबादत का जब तक भेद नहीं मिलेगा। तो ऐसे फ़कीर बहुत से हैं जो जिस्मानी पूजा ही करा रहे हैं। लेकिन सच्चा फ़कीर वही है जो आपको रूहानी इबादत का भेद बतावे कि यह रूहानी इबादत करने से आपको खुदा का दर्शन दीदार होगा। जिस्मानी इबादत तो आप शारीरिक सुख के लिए आप करते हो, ये करना, लेकिन असली खुदा का जो दर्शन दीदार होगा और रूहानी इबादत से होगा। इसलिए प्रेम भाई बहनों, आप सभी मानव जाति इंसानों को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये संदेश देते हैं कि देखो, सच्चा मंदिर, सच्चा मस्जिद, सच्चा गिरजाघर, सच्चा गुरुद्वारा, यही आपका 3.5 हाथ का मानव मंदिर है। इसकी साफ़ सफाई रखो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अपने मंदिर मस्जिदों में जो आप बनाते हो, अगर कोई उसमें मांस का टुकड़ा, शराब की बोतल फेंक दे तो आप कहोगे कि मेरा मस्जिद नापाक हो गया, मेरा मंदिर पवित्र हो गया, मेरा गुरुद्वारा नापाक हो गया, मेरा ये मस्जिद चर्च जो है अपवित्र हो गया। लेकिन आप विचार करो कि जो असली मानव मंदिर, जो असली चर्च, असली गिरजाघर, गुरुद्वारा है, इसकी सफाई का आप ध्यान नहीं देते हो।
तमाम पशु पक्षियों के मुर्दा मांस इस मनुष्य मंदिर में, सच्चे मस्जिद में इसमें डालते रहते हो। इसलिए ऐ प्रेम भाई बहनों, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सबसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की प्रार्थना है कि अगर आप सच्ची पूजा, सच्ची प्रार्थना, सच्ची बात करते हो तो अंडा, मांस, मछली, दारू, शराब इस मनुष्य मंदिर के अंदर डालना बंद करो। ये गंदे खान पान को छोड़ दो। हिंदुस्तान की भूमि धर्म भूमि है, फिर अध्यात्म का प्रकाश फैल जाएगा, सबके अंदर सच्चा ज्ञान हो जाएगा। यह सच्चा युक्ति, सच्चा भेद बताने वाले वक्त के मशहूर आला फ़कीर हुजूर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश है। उन्होंने अपने प्रेमियों के द्वारा सारे मानव जाति इंसानों को संदेश दिया। इसलिए प्रेम भाई बहनों, आप सब लोग सच्चे अध्यात्म की तरफ जाइए। सच्चा अध्यात्म मिल जाएगा तो मंदिर मस्जिद का, हिंदू मुसलमान का सारा लड़ाई झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए सच्ची इबादत, सच्ची पूजा, सच्ची प्रार्थना के लिए किसी पहुँचे हुए महात्मा, किसी पहुँचे हुए फ़कीर की खोज करके आप करो, सबके अंदर प्यार मोहब्बत आ जाएगा। जो इंसानों के दिल में दरार पैदा कर दे वो धर्म नहीं हो सकता। जो इंसानों के अंदर प्रेम ख़त्म कर दे वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म वो है जो सबके दिलों को जोड़ दे, जो सबके अंदर प्रेम प्यार पैदा कर दे, सबके अंदर अमन चैन सुकून शांति पैदा कर दे। वही सच्ची पूजा है, वही सच्चा धर्म है, वही सच्चा इबादत है। तो इसलिए आप सब लोग सच्ची पूजा, सच्ची इबादत के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सारे हिंदुस्तान के प्रेमियों को प्रेम और एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं। इसलिए सच्चे अध्यात्म का प्रचार प्रसार करते हैं। इसलिए मनुष्य मंदिर परमात्मा का सच्चा मंदिर है। आप इसमें बैठ करके खुदा का दर्शन ध्यान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव।